जो अब CDR सामने ये कॉल डाटा रिकॉर्ड सामने है, एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की है। इसका जिक्र मैंने ऑलरेडी हमारी जो है वीडियो में इस रिपोर्ट के सामने आने से 2 रोज़ पहले किया था। और इतलात मेरी है कि ये लोग जब कराची आए तो कराची आके इन्होंने दुआ ज़हरा को ख़ुद निकाला और निकाल कर ये लाहौर ले गए। CDR कॉल रिकॉर्ड भाई ये एक चीज़ है, दिस इज़ जस्ट वन थिंग कि ज़हीर के पास वहाँ पे 7 से 8 मोबाइल्स थे और अलग सिम्स थी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम तक पहुंचती हैं या पहुंची हैं, लेकिन ज़ाहिर है जर्नलिज्म के साथ आपको कुछ ज़िम्मेदाराना जर्नलिज्म भी करनी पड़ती है। अब हर चीज़ जो है वो सामने नहीं ले आते या सामने नहीं रखते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं वली डार, मेरे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा डार। आज हम बात करेंगे दुआ ज़हरा केस के हवाले से। मुर्तज़ा, बहुत ज़्यादा मैसेज भी आए, हमें कॉल्स भी आई, लोग कह रहे हैं कोई नए शवाहिद सामने आ गए हैं। और अब जो CDR सामने ये कॉल डाटा रिकॉर्ड सामने है, एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की है और कह रहे हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, इस केस के अंदर बड़ी बड़ी अब तब्दीलियाँ देखने में आएंगी। क्या समझते हैं आप, इस कॉल डाटा रिकॉर्ड की क्या हैसियत है? देखें, कॉल डेटा रिकॉर्ड ज़ाहिर है एक बड़ा अहम और सब्सटेंशियल एविडेंस है और उसका जिक्र मैं सुन रहा हूँ। और मैं ये सुन रहा था 1-2 रोज़ से जो है वो वीडियोस सरकमफ्रेंस पे हैं, सरफेस कर रही हैं, जिसके अंदर जो है वो सलीम नाम है उनका, गालिबन उनका नाम बाबर सलीम जो है वो उन्होंने उसके हवाले से तफसीलात जो है वो ज़ाहिर की हैं। आपको याद होगा, या जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, इसका जिक्र मैंने ऑलरेडी हमारी जो है वीडियो में इस रिपोर्ट के सामने आने से 2 रोज़ पहले किया था। और मैंने उसमें ये भी बताया था कि अब जो इन्वेस्टिगेशन का रुख है या जो दायरा है वो ज़हीर तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है ना भाई, वो तो मसले में फंसा हुआ है। लेकिन अब जो नेक्स्ट स्टेप पे काम जारी है वो ज़हीर की वालदा खुसूसन नूर बीबी और जो ज़हीर का भाई है उसके गिर्द वर्किंग हो रही है। ज़हीर जितनी देर कराची के अंदर मौजूद था, इसके मोबाइल की लोकेशंस, किन नंबरों पे रब्ता हुआ, कितनी देर बात हुई, किसको मैसेज किया, किससे कॉल पे कितनी देर बात की, जो भी उसने कॉरेस्पॉन्डेंस अपने मोबाइल से की, जितनी भी सिम से की। वैसे मेरे पास कुछ इतलात भी हैं मेरे सोर्सेज से, वो भी आपको मैं बताता हूँ, आपसे जिक्र करता हूँ कि ये सारी कार्रवाई होती क्या गई और किस समत के अंदर मामला बढ़ रहे हैं। खैर, इसमें ज़हीर की वालदा को मैं देख रहा हूँ कि उनके इस सारे केस के अंदर शामिल होने के कभी इम्कानात बढ़ रहे हैं, मौजूद हैं। उसकी मैं डिटेल आपको बताता हूँ और ये वो डिटेल है जो शायद आपके सामने अभी तक ना आई हो, लेकिन कुछ दिनों में आ जाएगी। जो मेरे सोर्सेज हैं, जिन्होंने हमें पहले भी बताया, CDR कॉल रिकॉर्ड भाई ये एक चीज़ है, दिस इज़ जस्ट वन थिंग। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे CCTV कैमरा है, मिसाल के तौर पे जिन रस्तों से वो गुजरे हैं, जो टोल प्लाजे हैं, उनका डेटा और है, जो गाड़ी उन्होंने यूज़ की उसका, या जो ट्रांसपोर्टेशन थी उसका डेटा और है। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने विटनेस किया, ऑन स्पॉट देखा, उनके गवाहियाँ या उनसे ली गई इंफॉर्मेशन भी है। सारी बातें पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो होती हैं या अहम तरीन चीज़ें हैं उनको, और ऐसे केस की जो इतना सेंसिटिव है और एक ऐसा केस जो कि सब जुडिस है, यानी जिसका ऑलरेडी अदालत के अंदर जिक्र है, उसको पब्लिकली यूँ आया करना नहीं चाहिए। ये मेरी राय है, या उतना करना चाहिए जिसके डेंट को आप कंट्रोल कर सकें। मैंने आपको अर्ज़ किया कि हमारे ज़राए से जो मेरे ज़राए हैं उन्होंने CDR की डिटेल्स समेत और भी जो मैंने आपको चीज़ों का जिक्र किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम तक पहुंचती हैं या पहुंची हैं, लेकिन ज़ाहिर है जर्नलिज्म के साथ आपको कुछ ज़िम्मेदाराना जर्नलिज्म भी करनी पड़ती है। अब हर चीज़ जो है वो सामने नहीं ले आते या सामने नहीं रखते। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको रोक देनी चाहिए उसके बारे में मालूमात, क्योंकि वो मालूमात कोई और लेके उसका मिसयूज़ ना कर, एक लिमिट से आगे नहीं जाना चाहिए। बट एनीवे, वो सलीम, क्या नाम है उनका जी, बाबर सलीम साहब, वो उनका डेफिनेटली राइट है या उनकी वो मर्ज़ी है, मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, लेकिन चले वो इन्फॉर्मेशन ले आए। अब मेरी एक और इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि ये नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, यानी कि जो बाबर साहब इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, CDR की तमाम तर तफसीलात, CCTV कैमरों की फुटेजेस, ये पुलिस के पास कई हफ्तों से मौजूद हैं और पुलिस इसको डिलिबरेटली रोक कर बैठी है। और ये वही रोना है जो मैं भी रो रहा हूँ, आप भी रो रहे हैं, जिब्रान नासिर हैं वो भी रो रहे हैं, मेहदी काज़मी भी रो रहे हैं, और वो बार बार कह रहे हैं कि पुलिस का किरदार, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का किरदार काबिल मज़म्मत है। वो हमें यूँ लगता है कि वो पार्टी बना हुआ है। सो द पॉइंट इज़ कि द इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट न्यू। उनमें से कुछ पेजेस CDR के 1-2 गालिबन पेजेस हैं वो सामने आए हैं। इसके अलावा और बहुत सारे लोगों की CDR है भाई, ये मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। मैं वैसे एक रीकैप दे दूँ, जिनको नहीं पता उनको बता दूँ। CDR है कॉल डेटा रिकॉर्ड, और उसमें ये सामने आया है कि नूर बीबी यानी कि ज़हीर की वालिदा और ज़हीर के भाई शब्बीर, उनका नंबर था जो
ये फाइंड आउट किया गया कि वो मौजूद था दुआ ज़हरा के घर के पास जब दुआ ज़हरा अगवा हुई। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये डेटा सारा तमाम तर पुलिस के पास पहले मौजूद था, तो क्यों नहीं पुलिस इसको पहले इन्वेस्टिगेशन के अंदर सामने लेकर आई इस डेटा को? भाई देखिए, पुलिस तो अभी भी नहीं लेके आई, अब कौन सा ले आई है? अपनी मदद आपके तहत ये कर रहे यार हैं। देखें, पुलिस, आपको पता है कि CDR का ये जो डॉक्यूमेंट पब्लिक हुआ है, इस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने के लिए, यानी सामने पेश करने के लिए जज साहब ऑलरेडी अहकामात लास्ट सिटी कोर्ट की हियरिंग के अंदर दे चुके हैं। अच्छा। सिटी कोर्ट की जो लास्ट हियरिंग हुई उसके अंदर जज साहब ने IO को बुलाया और बुला के कहा कि भाई साहब आप तारीख पर तारीख लिए जा रहे हैं, और अभी भी वो तारीख लेके जा चुका है 20 जुलाई तक की। अच्छा। यानी कि वो जज साहब को कह के आया है, जो मैंने वीडियो की थी और बताया था, आप लोगों को बताया था कि जज साहब ने उस शख्स को यानी कि IO को कहा है कि शौकत भाई आप ऐसा करें कि ये 20 तारीख समझें कि आपकी आखिरी लाइन है, डेड लाइन है, रेड लाइन है, जो मर्जी समझें। अगर इसके बाद आपने अब तमाम चीज़ें सामने ना रखी और फाइनल जो री इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी वो जमा ना कराई, तो भाई आपकी तो खैर नहीं है। हम आपको किस तरह जो है वो एग्जाम कर दें इसके अंदर। तो उन्होंने कहा जी आप अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से लपेटें और यहाँ से आप निकलते हो, आप जाइए, आपको जब हम बुलाएंगे तो आपको ज़हीर के साथ यहाँ पे अपीयर होना होगा, और उसके लिए हम डेट दे चुके हैं, तो विच इज़ 14th। दूसरा, उन्होंने कहा पुलिस वालों जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उन्होंने कहा भाई साहब आप जो कर रहे हैं ये इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में ज़रा बताइए कि जो CDR रिकॉर्ड है वो हमारे सामने क्यों नहीं है। ये मैंने बताई थी बात। आपने ये भी जब बताया last था, hearing में नूर बताई बीबी थी। के हवाले से भी आपने कुछ मैंने ये भी बताया था कि नूर बीबी जो है, यानी जो उसकी वालदा है ज़हीर की, अब उसके गिर्द घेरा तंग हो रहा है और शब्बीर के गिर्द हो रहा है। ज़हीर तो ऑलरेडी डिसाइडेड है भाई। अब सवाल बहुत सारे जहन में आते हैं, ठीक है, और उन सवालों के अंदर जो अहम सवाल जहन में आता है, वो सवाल ये जहन में आता है कि यार पुलिस के पास अगर ये चीज़ें थी तो पुलिस ने इतना जो है वो क्यों जो है वो पार्टी क्यों बने, इतना गैर जिम्मेदाराना काम क्यों किया। जिब्रान नासिर इसके हवाले से अपने दलाइल में ऑलरेडी कोर्ट में कह चुके हैं, जिसकी वजह से गवाह और निकाह खां की भी जो ज़मानत है वो रिजेक्ट हुई थी। एग्जैक्टली। और उन दलाइल के अंदर उन्होंने कहा, फिर जज साहब ने अहकाम जारी किए। जज साहब ने कहा IO को कि आपके पास जो CDR रिकॉर्ड है उसकी कॉपी मुझे आप दीजिए, उसकी कॉपी आप इनके वकील को दीजिए। और उन्होंने कहा कि इस इन्वेस्टिगेशन केस के ऊपर जितनी भी चीज़ें आपने अभी तक की हैं उसके सब्सटेंशियल एविडेंसेस 1 या उसकी रिपोर्ट 1 और कलेक्टिव रिपोर्ट, यानी कि सारी चीज़ों की रिपोर्ट भी आप हमें जमा कराइए। सो ये सामने आ जाना, चूँकि वो सामने आ चुका है, जिस भी वजह से आया है वो डेफिनेटली तो क्लियर कर रहा है जो कुछ पुलिस कर रही है। ढकी छुपी बात नहीं है, शोर बहुत हो चुका, हम भी बहुत कह चुके। अब वो क्या करेगी वो अदालत, जज साहब यानी कि इससे पहले और भी बड़े बड़े एविडेंसेस मौजूद हैं, इसके अलावा भी CCTV कैमरा, मूवीज हैं, ID कार्ड्स भी, बल्कि मेरा ख्याल है वो भी। जब आप एक प्रोविंस से दूसरे में जाते हैं तो ये हो नहीं सकता। ये आप खुद प्रैक्टिस कर लें, जो लोग जाते हैं वो तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन या मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मूवी कैमरा लेके आया जाता है और उससे मूवी बनाई जाती है। पहले बसों के अंदर होता था, हाईवेज पे, अब वो बसों के अलावा गाड़ियों की भी बनाते हैं। गाड़ियों के जो अंदर लोग मौजूद हैं ना, क्योंकि ज़रा बहुत सारी चेक्स पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त हैं सिक्योरिटी के हवाले से। फिर उसके अलावा शनाख्ती कार्ड का इंदराज किया जाता है। फिर उसके अलावा गाड़ी का इंजन चेसी नंबर ऐड किया जाता है। सो आप पब्लिक रूट से जाएँ, ठीक है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएं, या आप अपनी प्राइवेट कार पे जाएं, तमाम तर चीज़ें जो है ना वो विदाउट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये पुरानी बात हो चुकी है कि CDR का रिकॉर्ड है, CCTV कैमरे हैं, ये कई हफ्तों से मौजूद है। असल बात यह है कि वो सामने यानी कि बेसिक और भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो अगर सामने ले तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए बहुत जल्दी। कैमरों के अंदर दिख रहे हैं वो लोग, कैमरों के अंदर इन्फॉर्मेशन आ रही है ऐसी। तो मैं आपसे अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि ये तो दिस इज जस्ट 1 थिंग एंड 2 पेपर्स, जो कि वो भी नहीं सामने आने चाहिए थे। असल तो चीज़ ये है कि भाई मेरे जज साहब कह रहे हैं कि तुम मुझे रिपोर्ट दो, मैंने फैसला सुनाना ना, तो असल कहानी तो उसके गिर्द घूमती है। असल कहानी। अच्छा, मैं थोड़ा सा ज़रा लीगल बैटल पे बात कर लेते हैं, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं लीगली क्या होना है इस मामले पर। एक तो जो जंग चल रही है यूट्यूबर्स की, जो कुछ हम देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर लाइव सेशंस भी आ रहे हैं, उस पर मैं आपके साथ फिर बात करूंगा। लेकिन लीगल ग्राउंड्स की अगर हम बात करें, क्योंकि एक पेशी 14 जुलाई को है जो सिटी कोर्ट कराची मलीर में होनी है, और दूसरी जो पेशी है वो सिंध हाई कोर्ट में होनी है गालिबन 21 तारीख को। लीगली इस वक्त मामला किस तरफ बढ़ा है? देखें, असल जो बैटल जारी है ना, जो असल लड़ाई है, वो है कानून की। उसके अलावा जो कोई भी, जो कुछ भी, जहाँ पे भी, जिस प्लेटफॉर्म पे भी कह रहे हैं ना, वो बस ऐसे ही है, डिटेल्स हैं, ठीक है, उस पर कोई हकीकत नहीं है। सो जो बैटल जारी है, उस बैटल के अंदर 14 को अगला मैच होना है और फिर 21 को होना है। जो 14 को होना है वो होना है मकामी अदालत के अंदर, और उस मकामी अदालत में काम इस वक्त जो जारी है वो ये वाला काम है कि जी वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट, वैसे 20 तारीख उसके पास टाइम है, 20 तारीख तक उसने जमा करानी है, लेकिन 14 को उसने पेश होना है ज़हीर में। अब ज़हीर
मैं ये वीडियो डिटेल में करके बता चुका हूँ कि ज़हीर ले चुका है हिफाजती ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट। कुछ दिन बाकी रह गए अल्टीमेटम। लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत ले चुका है। हिफाजती ज़मानत कौन लेता है? जो एडमिट करता है पार्शली अपने क्राइम को, और वो प्रोटेक्टिव बेल लेके जाता है फॉर फुल बेल, अबूरी ज़मानत, जिसके लिए वो जाके या तो कन्विंस जज साहब को कर देता है या फिर दूसरी पार्टी जज साहब को कन्विंस कर देती है, यानी कि ज़हीर के वकील और जिब्रान नासिर मेहदी काज़मी के वकील। अब वो जाके पेश होंगे जज साहब के सामने। राइट। दोनों में से किसी एक ने दलाइल दे के जज साहब को कन्विंस करना है, और हिफाजती ज़मानत कैंसिल हो जाती है या ज़ब्त हो जाती है, और वहीं पे अरेस्ट के ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। वहीं पे कि आप इसको अरेस्ट करें, हो सकता है वो इसकी डेट को मुअख्खर करें, वो कहें जी आप 2 दिन के बाद आएँ, या हो सकता है वो कहें जी आप 20 को आएँ, क्योंकि 20 को मैंने पुलिस को कहा है कि आपने फाइनल रिपोर्ट में जमा करानी, वहाँ पे हम फैसला करेंगे। सो इन दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। तीसरा ये हो सकता है कि वो कोई ऐसे दलाइल, ऐसे हकाइक सामने ले आएँ ज़हीर के वकील के, जिससे जज साहब भी इम्प्रेस हो जाएँ, और वहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन या प्रोसिक्यूटर मौजूद हैं वो भी इम्प्रेस हो जाए, और वो कहें कि नहीं जी नहीं, आप ज़हीर को फौरी तौर पे अबूरी ज़मानत दें, फुल उसको बेल दें। तो ये भी मतलब हो सकता है कहने का, या कि कानूनी ऑप्शन मौजूद है, जिसके चांसेस फ़िलहाल नज़र नहीं आते। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ज़हीर पेश नहीं होता, वो कहता है जी मैंने नहीं आना, या वो जानबूझकर वो इसको अवॉइड करता है इस पेशी को, क्या होगा उसके बाद? देखिए, एक बात मिस होगी, वो थी सिंध हाई कोर्ट वाली। अब 21 तारीख को सिंध हाई कोर्ट में भी पेश होना है। जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर पेश होना है वो मामला इस जो प्रोसिक्यूशन जो जारी है इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर, उससे अलहदा है। सिंध हाई कोर्ट के अंदर मामला ये है कि जी आपका मेडिकल रिपोर्ट एक आई थी, आ चुकी है, मेडिकल बोर्ड बन गया था 15 साल के आसपास से, सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशंस के ऊपर न्यू फाइंडिंग्स, उसका ये फैसला है। सो पुराना जो आपका फैसला है जो वो दे चुके हैं बच्ची को दारुल अमान में या माँ बाप के साथ या ज़हीर के साथ जाने पे, उसको चैलेंज किया हुआ है। सो उसकी हियरिंग होनी है। दैट इज अनदर केस, सेम है बट दैट इज अनदर लीगल फाइंडिंग। अच्छा, अब आपका सवाल ये कि यार पेश नहीं होता, ज़हीर पेश नहीं होता। देखें, ये मेरा तजुर्बा कहता है कि ज़हीर के पास 2 रास्ते हैं। अच्छा, एक रास्ता ये है कि या तो उसको लांडी जेल जाना है, या फिर उसको इश्तिहारी या मफरूर बनना है। ये तय ज़हीर ने करना है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार लांडी जेल वो कैसे जाएगा और वो इश्तिहारी और मफरूर कैसे होगा। सो जो कुछ अभी तक केस की फाइंडिंग है, केस की फाइंडिंग बता रहा हूँ आपको, वो ये कहती है कि इसको सज़ा होनी है। अब वर्किंग ये हो रही है क्योंकि पुलिस की भी एक लिमिट है, एक लिमिट तक पुलिस अदालतों को तंग कर सकती है, डिलेइंग टेक्निक्स यूज़ कर सकती है, प्रोसिक्यूशन डिले कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन ख़राब कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन एक लिमिट तक मैं दोहरा रहा हूँ। अगर वो आईजी उठा के फेंक सकते हैं, बिल्कुल, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जिक्र मैंने किया, कर दिया। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये जो पुलिस वाले हैं ना, जितने भी हैं, इनके ना महकमों के अंदर भी आपस में बातें होती हैं, और इनकी फैमिली मेम्बर्स भी हैं, इनकी भी बेटियां हैं, इनके भी घर के लोग हैं। इसी तरह हमारे रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल जजेस के भी घर वाले होते हैं, और उनकी फैमिलीज़ भी होती हैं। तो ये सारी भी ना एक पब्लिक पल्स सेंटिमेंट रखते होते हैं। सो पुलिस अपना रोल एक लिमिट से ज़्यादा ख़राब नहीं कर सकती, क्योंकि उसको आगे और बहुत जगहों पे वैसे कितना ख़राब करना है, और कितना तो कर लिया। मतलब वो जितना खींच सकते थे वो लीगली खींच रहे हैं। वो क्यों खींच रहे हैं, ये फैसला आवाम पे छोड़ देते हैं और लोगों पे छोड़ देते हैं। लेकिन पुलिस को अब कुछ रिजल्ट देना है, तो जो पुलिस को रिजल्ट देना है ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस रिजल्ट की कंक्लूजन ये निकलती है कि भाईजान ए ज़हीर ते कड़कीच गया, ठीक है ना, तो ज़हीर दे नाल ओदी वालदा भी गई, तो ओदे ज़हीर दे नाल ओदे भरा सहूलतकार जिन्होंने भी सहूलतकार भी गए। इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। आप देखेंगे कि ये तो एक CDR की बात है, भी कितनी चीज़ें सामने। अच्छा, इश्तिहारी के साथ क्या होता है? इश्तिहारी बंदा नहीं हुआ था, मैं इश्तिहारी हो गया हूँ, फिर क्या प्रोसेस होता है लीगली? क्या नवाज शरीफ के साथ हुआ। अच्छा, यानी कि अदालत कहती है भाईजान तशरीफ़ लाइए हमारे सामने, इधर लाए ना, इधर आके खड़े हों। अब अदालत है, कोई मजाक तो नहीं है भाई, उनके पास डिवाइन पावर्स हैं। आपको बुलाते हैं, आप नहीं आते, तो वो आपके बेलेबल अरेस्ट वारंट, पहले समन देते हैं, आप समन पेश किया, कागज़ जी आए जी, नहीं आए, फिर वो पुलिस को कहते हैं यार इसके बेलेबल अरेस्ट वारंट। ऐसे केसेस में तो पुलिस जाती है, वहीं पे मौके पे भी बेल हो जाती है, जज साहब के सामने भी हो जाती है, ये नहीं कि बस पकड़ के ले आती है, लेकिन उसको इख्तियार होता है। अब उस पर भी ना आए तो उसके बाद होता है नॉन बेलेबल, कि जिधर मर्जी से बंदा ढूंढ के लाएँ, और इसकी बेल भी नहीं होगी, ज़मानत भी नहीं होगी, केस चलता रहेगा, हमारे सामने पेश करें, वो उस पर भी नहीं आता। तो फिर उसके बाद कराई जाती है मनादी, अनाउंसमेंट, और अनाउंसमेंट इसको कहते हैं मफरूर की कार्रवाई। अच्छा। उसके लिए अखबारों में इश्तिहार देते हैं आप, और बाकायदा इश्तिहार छपता है कि ये बंदा ऐसे जुर्म के अंदर, ऐसे केस के अंदर जो भी डिटेल है, तलब है अदालतों को फलानी तारीख तक पहुँचे, वो पहुँच जाए, वेल एंड गुड। अगर वो नहीं पहुँचता तो उस
को फिर इश्तिहारी करार दे दिया जाता है। मैंने आपको जिक्र किया पुराने दौर में होता था, जहाँ अखबार नहीं जाता था गाँव में देहातों में, जहाँ बैठक या पंचायत लगती थी, जहाँ मस्जिद होती थी, जहाँ महल्ले के लोग बैठते थे, वहाँ पे इश्तिहार चिस्मा किए जाते थे, ढोल बजाया जाता था, बाकायदा ढोल बजता था अच्छा इश्तिहारी का। खैर वो अब तो इस तरह नहीं होता, लेकिन इस तरह एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो जाते हैं, अदालतों से मफरूर, आप उस पर भी ना आए, आप उस पर भी नहीं आए जी, मफरूर हो गए, तो आपके घर वालों के जितने भी असासे हैं, बैंक अकाउंट्स हैं आपके, उसमें बेशक 10,000 रुपये पड़ा हुआ है या 10 लाख रुपये पड़ा हुआ है, आपके नाम पे जो कुछ है, वो मोटरसाइकिल है, वो गाड़ी है, वो घर है, जो कुछ भी आपके नाम पे, वो सब सीज हो जाता है। ठीक है। आप जहाँ पे सिया क्रिमिनल रिकॉर्ड में आपका नाम आ जाता है, आप जिस नाके पे रोके जाएंगे, पकड़े जाएंगे, आपको फ़ौरन धर लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मामला है इन्वेस्टिगेशन का या सबूतों का, CDR यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड के अलावा और भी बहुत सारे एविडेंसेस मौजूद हैं। दूसरा ये कि अगर ज़हीर कहते हैं मैंने भागना है, मैंने मफरूर होना है, मैंने पेश नहीं होना, तो वो इश्तिहारी होंगे, तब भी उनकी बचत नहीं है, उनका गिरफ्तारी जो होना वो कन्फर्म है। और जो उनकी वालिदा हैं नूर बीबी और उनके भाई शबीर, अब घेरा उनके गिर्द मजीद तंग होता जा रहा है। कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं, बहुत सारी और भी खबरें आपके साथ, वो भी जल्द शेयर करेंगे। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।